बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बेटा बैक्टीरियोलॉजी एंड वीरोलॉजी। ठीक है, तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया क्या होता है? मींस के एक ऐसा मीडिया हम तैयार करते हैं जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई वगैरह, ठीक है, वायरस, इस तरह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कल्चर मीडिया। हाँ, तो कल्चर मीडिया हमारे पास मुख्तलिफ होता है। तो आपकी बुक में उन्होंने बैक्टीरिया का बताया हुआ है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया क्या है? यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए हमने जो मीडिया तैयार करना है, उसके अंदर जो जो हमने न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं डालने हैं उसको, मीडिया को बनाने के लिए, वो कौन से हैं? तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो होती हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एंड आयरन, ठीक है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, तो हमने इस मीडिया में ये डालने हैं। उसके बाद हमारे पास है एटमोस्फेरिक रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। और वहां पे हमने उनको किस तरह का एटमोस्फेयर प्रोवाइड करना है, यानी कि हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, वहां पे कितना देनी है। तो रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द बैक्टीरिया एंड हैज great practical significance because specimen must incubated in a proper atmosphere for bacteria to grow। अब वो क्या कहते हैं कि हमने अगर बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो हमने वहां पे उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, जो खास तौर पर जब हमने सैंपल को इंक्यूबेशन पीरियड में रखना होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बैक्टीरिया होते हैं, उसको हम एरोबिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑब्लिगेट एरोबेस। एरोबेस मीन वो वाले बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनको अपनी ग्रो करने के लिए, उसको हम कहते हैं एरोबेस या एरोबिक बैक्टीरिया। दे रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो। ऑब्लिगेट एनारोबेस का मतलब होता है दे कैन नॉट ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये नहीं रहते हैं, बल्कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो करते हैं। दे ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्राइडियम टेटेनी, ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्रो करता है। फैकल्टेटिव एनारोबिस। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? दे ग्रो इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये अब कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ग्रो कर सकते हैं और अब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। दे यूटिलाइज ऑक्सीजन इफ इट इज प्रेजेंट, बट दे कैन आल्सो फर्मेंटेशन पाथवे टू सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी ये ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कितना होती है? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हमने जो टेम्परेचर प्रोवाइड करना है वो हमारे पास होता है 35 to 37 सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारे पास एक कल्चर मीडियम का क्या पर्पज है? पर्पज ऑफ यूजिंग कल्चर मीडिया टेक्निक इन माइक्रोबायोलॉजी इज टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मे बी काजिंग डिसीज। यानी कि हमने ये देखना है कि जो मुख्तलिफ तरह के मैक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह जो डिजीज काज करते हैं, तो उनकी हमने ग्रोथ करवानी होती है कि क्या वाकई ये वाली ये डिजीज जो होती है काज करें या नहीं काज करें। इस बात को हमने आगे एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो थे कल्चर मीडिया में उनकी ग्रोथ करवाते हैं। फॉर कल्चर मीडिया टू बी सक्सेसफुल इन ग्रोइंग द बैक्टीरिया इट मस्ट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आयरन, मॉइस्चर हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी पीएच को हम मेंटेन रखते हैं, वहां पे हम प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, और न्यूट्रलाइज एनी टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस, तो उसमें बेटर तौर पर वो ग्रो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया जो होती है मुख्तलिफ तरह का होता है, सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी और लिक्विड भी। सॉलिड हमारे पास कल्चर मीडिया किस तरह का होता है? जो सॉलिड हमारे पास कल्चर मीडिया होता है उसको हम आमतौर पर पेट्री डिश, ये आपको नजर आ रही है इसमें अंदर, ठीक है, ये पेट्री डिश होती है, या हम इसको कल्चर प्लेट्स भी कहते हैं, और कोई हम बोतल या ट्यूब्स भी यूज कर सकते हैं स्लोप कल्चर के लिए या डीप। The purpose of culture on solid medium is to isolate colonies of each organism present in the specimen। सॉलिड मीडिया भी हम इसीलिए करवाते हैं ताकि जो सैंपल के अंदर जितना भी तरह की हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रो कराने, उनके मुख्तलिफ कॉलोनीज बनते हैं, उनको हम आइसोलेट कर सके। दिस विल एनेबल प्योर कल्चर टू बी प्रोड्यूस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। इस तरह से हम अपनी मर्जी के जो होती है खालिस कल्चर को बनाते हैं, जिसको हमने प्रोड्यूस करना होता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उनके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया जो होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एगर। एगर, ठीक है, ये
हमारे पास सबस्ट्रांट होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हम लिक्विड के अंदर ऐड करके मीडिया को तैयार करते हैं, इसको हम सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया कहते हैं, और इसमें हम 0.4 से 0.5% जो होती है एगर डालते हैं। वेट बॉय वाले मीन सॉलिड होगा और उसको हम लिक्विड में अंदर डिसॉल्व करेंगे। सेमी सॉलिड मीडिया आर मेन एज ए ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड फॉर्मेलिटी एंड बायोकेमिकल टेस्टिंग वगैरह के लिए, इसके फॉर्मोटिलिटीज वगैरह में हम इनको यूज करते हैं। मुख्तलिफ जो होती है केमिकल्स जो टेस्ट हम करते हैं चीजों के, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और आगे हमने कोई मतलब ट्रांसफर करना होता है तो इसके अंदर रख के हम उसको आगे ट्रांसफर करते हैं अपने सैंपल्स वगैरह को। उसके बाद हम ये टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड कल्चर मीडिया। लिक्विड कल्चर मीडिया आर मोस्ट कॉमन इनरिचमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू फ्यू, यानी कि इस तरह ब्लड कल्चर वगैरह अगर हमने करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए सरफेस ग्रोथ ऑन मीडियम इन विच दे आर ग्रोइंग। वेब्रियो क्लोरा, ठीक है, ग्रोइंग इन अल्कलाइन पेप्टोन वाटर। और जो फ्लूइड मीडिया में भी यूज फॉर बायोकेमिकल टेस्टिंग वगैरह के लिए फिर हम उसको यूज करते हैं, और ये हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इसको तैयार करते हैं, ठीक है। अगर प्लेट में डालेंगे फिर टेस्ट ट्यूब में हम इसको डाल देंगे। ये हमारे पास सॉलिड, अगर डीप है ब्रॉथ, ठीक है, सेमी सॉलिड और कल्चर मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन एंड यूज ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया हमारे पास बेसिक हो सकता है, मुख्तलिफ टाइप से। बेसिक कौन से होते हैं, जिसमें हम न्यूट्रिएंट जो होगा वो एगर यूज करेंगे, और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ये दोनों जो होती है इसके अंदर बेसिक मीडिया मीन जो अंदर हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उनकी बीएच बेसिक होगी, विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उनको नहीं होती, ठीक है। ये बेसिक होती है, इनमें एगर और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बस यूज होता है, इनमें कोई खास चीज हम नहीं डालते जो उनकी रिक्वायरमेंट हो। इनरिच्ड मीडिया, ये रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एग्जिस्टिंग ग्रोथ रिक्वायरमेंट, यानी कि जिनको वो मेन चीजें चाहिए जो हम उसमें लाजमी तौर पर डालेंगे, अगर हम वो उसमें नहीं डालेंगे तो वो ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि हमने इनके लिए खास मीडिया बनाना है जिसमें वो ग्रोथ कर सके। बेसिक मीडिया को हम के अंदर हम मुख्तलिफ चीजें डालते हैं, जैसा कि हम उसमें होल या लाइसिड ब्लड, लाइसिड्स मीन जिसमें से कुछ ब्लड सेल्स रिमूव किए होते हैं, हम सीरम उसमें डाल सकते हैं। पेप्टोन्स, ठीक है, प्रोटीन्स के एक टाइप है। यीस्ट का एक्सट्रैक्ट, विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर, जिस तरह ब्लड एगर वगैरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है कि ये सॉलिड मीडिया जिसमें हम कुछ इस तरह के सबस्ट्रांट डालते हैं विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अलो द ग्रोथ ऑफ एन अदर, यानी कि ये सिलेक्टिव होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को होने देता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है, जिस तरह हमारे पास मैनिटोल, ठीक है, साल्ट एगर वगैरह ये इसमें आता है। उसके बाद हमारे पास है इंडिकेटर मीडिया। दीज आर द मीडिया टू विच डाई आर एडेड टू डिफरेंशिएट ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह हमारे पास है कौन की एगर, ठीक है, ये हमारे पास, इसमें हम खास तौर पर कोई इस तरह डाइस दे देते हैं जो आगे हमें इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो कर गए। ट्रांसपोर्ट मीडिया सेमी सॉलिड मीडिया होते हैं, और ये खास तौर पर उस वक्त अहम होते हैं जब हमने ट्रांसपोर्ट करना होता है बायोलॉजिकल सैंपल को, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था, एक लैब से दूसरी लैब की तरफ, जिस तरह हमारे पास कैरी ब्लेयर मीडियम इसकी एग्जांपल है। आइडेंटिफिकेशन मीडिया क्या होते हैं, दीज इंक्लूड मीडिया टू विच सबस्ट्रेट या केमिकल आर एडेड टू हेल्प आइडेंटिफाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह को हमने पहचानना होता है, ठीक है। प्राइमरी कल्चर प्लेट, यानी कि एक ही प्लेट पे हमने मुख्तलिफ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रो करवाई हुई है, तो उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए हम कुछ खास किस्म का एगर डाल देते हैं, जिस तरह हमारे पास क्रेल जो होती है, क्लियर आयरन एगर, ये इसकी एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बेटा नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर, यानी कि उसकी शेप कैसी है। जिस तरह हमारे पास 5 शेप्स होती है, कुकाई जो कि राड शेप नजर आती है, सॉरी राउंड होती है, यानी कि ओवल शेप, ठीक है, या आप कह सकते हैं स्फेरिकल शेप होती है। उसके बाद गोल गोल होती है स्फीयर की तरह की। और बेसिलाई जो रॉड शेप होते हैं, ठीक है, और कोको बेसिलाई दोनों रॉड भी होते हैं, रॉन्ड भी होते हैं। वेब्रियो कॉमा की तरह होती है, और स्पैरोचीट्स जो होती है वो स्पाइरल शेल स्प्रिंग की तरह हमें नजर आती है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं जिसमें पर्पल या हमें ब्लू कलर नजर आता है, और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग में अगर हम कोकाई की बात करते हैं तो उसमें बेटा कैटालेज इंजाइम्स होता है जो कि पॉजिटिव, और कैटालेज नेगेटिव चैन की फॉर्म में होते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं वो क्लिस्टर की फॉर्म में होते हैं। पॉजिटिव जो कोकाई बैक्टीरिया उसमें स्टेफलोकोकस है, और जो
नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया होते हैं जो कि चैन की फॉर्म में होते हैं, वो होती है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और जो हमारे पास पॉजिटिव है, जिसमें हमारे पास स्टेफिलोकोकस जिनके क्लस्टर की तरह नजर आते हैं, उसमें हमारे पास एग्जांपल है बेटा कोएगुलेज पॉजिटिव। उसमें हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस आ जाता है, या कोएगुलेज नेगेटिव भी हो सकते हैं जिसमें हमारे पास स्टेफिलोकोकस एपी जो होती है डर्मिटिस आ जाता है, और सेप्रोफाइटिस ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास है चैन की फॉर्म में होते हैं जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, उसमें हमारे पास हेमोलिसिस जो ब्लड वगैरह के आगे ब्रेक डाउन करवाते हैं, उसकी तीन टाइप से। नो हेमोलिसिस होगी तो गैमा जो उसकी होती है, और क्लियर हेमोलिसिस होगी तो हम उसको बीटा का नाम देते हैं, और हमारे पास जो पार्शियल हेमोलिसिस होगी ग्रीन कलर की तो हमारे पास अल्फा होते हैं। और जो रॉड शेप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रहते हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम, और उसके बाद लिस्टेरिया, बेसिलस वगैरह। और एनारोबिक जो होते हैं वो होते हैं क्लोस्ट्राइडियम। और जो गैमा की शेप में होते हैं वो एंटेरोकोकस, ठीक है। और उसके हमारे पास होते हैं पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। और जो हमारे पास क्लियर हेमोलाइसिस जो बीटा शेप्स में होते हैं वो हमारे पास दो ग्रुप्स में होते हैं, ग्रुप वन और बी। ग्रुप वन को हम कहते हैं है उसमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बायोजीन्स, ठीक है, बेसिट्रेसन। उसके बाद बी में आ जाता है एगिलेक्टी वगैरह, ये हमारे पास इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और जो अल्फा शेप में होते हैं वो हमारे पास नमोनाई, कैप्सूल, ऑप्टोचिन, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। या हमारे पास म्यूटेन, उनमें कैप्सूल्स नहीं होता। उसके बाद वेरिटीन्स आ जाते हैं, ऑप्टोचैन रेजिस्टेंस, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के नजर आते हैं अगर हम उसको स्टेन करते हैं तो। उसमें कोकाई है, नाइजीरिया उसमें आ जाती है, प्लियोमार्फिक कोकाई रॉड्स वगैरह में आ जाती है। रॉड में हमारे पास लैक्टोज, नो फर्मेंटेशन हम उसको नहीं कर सकते, लैक्टोज फर्मेंटेशन भी होते हैं। जो लैक्टोज जो फर्मेंटेटर के तौर पर काम करते हैं, स्लो फर्मेंटेटर भी होते हैं और फास्ट भी होते हैं, ठीक है। फास्ट में ई कोली आ जाएगा, उसके बाद क्लेप्सिलिया, एंटेरोबैक्टर, और स्लो में हमारे पास आ जाता है सिट्रोबैक्टर, सीरिटिया और अदर्स। ऑक्सीडेज में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, ऑक्सीडेज हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में हमारे पास सोडियम मोनास, और नेगेटिव हमारे पास शिजीला, सैल्मोनीला, प्रोटियस वगैरह। और जो कुकाई है वो हमारे पास माल्टोज की फर्मेंटेशन करवाते भी हैं और नहीं भी करवाते। जो फर्मेंटेशन करवाते हैं उसको हम कहते हैं फर्मेंटर, वो हमारे पास मेनिनजाइटिस है। और जो नहीं फर्मेंटेशन करवाते वो हमारे पास है गोनोरिया, ठीक है, उसके एग्जांपल्स में आता है। तो ये हमारे पास था कल्चर मीडिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।